ले प्रभु पढ़ो पढ़ो। फिर हेड कवरिंग के बारे में बताऊं, वो भी आदर का बात आता है ना। जब हम लोग ऑनरिंग में आ रहे हैं, आदर का बात आता है। जब हम लोग ऑनरिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा टॉपिक मेरे पास तो ये आता है कि प्रोफेटेस हो के आप सिर नहीं ढकते हो। सबसे बड़ा टॉपिक मेरे ऊपर ये लोग मेरे को बोलते हैं कि आप प्रोफेटेस हो के सिर नहीं ढकते और ऑनरिंग नहीं करते। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसको बोला जाता है कि सिर नहीं ढकना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। प्रोफेटेस आप सिर नहीं ढकते, पहले आप ढकते थे फिर आप नहीं ढकते। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, ये मेरे को बोला जाता है। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक चीज़ बताऊं, मेरे पास ट्रेजेडी हुआ था मेरे साथ एक, और उससे मेरे को बहुत दुख लगा था। और जब वो दुख लगा था ना, फिर मैंने बहुत परमेश्वर से सर्च किया ये चीज़ों को। फिर मेरे दिमाग में आया कि प्रभु, मैं एक वर्ल्ड के अंदर रहती हूँ, ठीक है। जब मैं एक वर्ल्ड के अंदर रहती हूँ तो मैं इंडियन हूँ, ओके। और मैं ये चीज़ को जानती हूँ अब्बा कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन जब भी मैं अफ्रीकन्स लोगों को देखती हूँ, जब भी मैं ऑस्ट्रेलियन लोगों को देखती हूँ, जब मैं बाहर की कंट्रीज़ को देखती हूँ, तो वो लोग सिर नहीं ढकते, पर मेरा ढकने से आदर है और उन लोग के ढकने से आदर नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये दिमाग में था कि प्रभु, वो लोग भी अभी अभी आप देखो ना, जॉयस मेयर को देखो या कितने भी मैन ऑफ गॉड को देखो, शाउट टू द लॉर्ड जो सिस्टर गाना गाई है, एक तो बहुत अच्छी वर्शिपर है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो गाना गाई है, वो दीज लैम जो गाना गाए, बहुत अच्छे अच्छे वर्शिपर है। उन लोग को देखो, क्या वो लोग सिर ढक के वर्शिप करे या क्या वो सिर ढक के ऑनर करे। तो इंडियन कल्चर में जब भी आते हो तो आपको लगता है कि आपको सिर ढकना है, लेकिन आप बाहर परमेश्वर, तू तो सबका परमेश्वर है। जो वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो तो मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही नहीं हूँ क्या? पढ़ रही हूँ। पर जब आप हेड कवरिंग के ऊपर आते हो, सिर ढकने के ऊपर आते हो, तो सबसे बड़ा कोटिंग क्या करते पता है? पौलुस ने बोला है कि सिर ढकना है, सिर तुम्हारी ओढ़नी है, तुमको ओढ़ना है, नहीं तो तुम मुंडी होने के बराबर हो। तुम परमेश्वर का आदर नहीं कर रही, तुम कलीसिया के ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सिर ढक के प्रार्थना करना है, सिर ढक के भविष्यवाणी करना है। सिर ढकोगे तो तुम्हारे लिए ऑनरिंग है, सिर ढकोगे तो तुम्हारे लिए ऑनरिंग नहीं। अरे मेरे को ये बताओ, वही सिर ढक के तुम रैप्चर में जाओगे क्या? ऐसा बोलना, लॉर्ड वेट, मैं सिर ओढ़ के आती हूँ फिर मेरे को रैप्चर में लेके जाना। लॉर्ड 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 वेट वेट वेट, चुन्नी छूट गया मेरा, चुन्नी लेके जाऊंगी। जब तुम्हारा वर्शिपिंग आत्मा से है तो बॉडी को क्यों देख रहे हो? बॉडी पोस्चर बताई हूं मैं तुमको। तो तुम्हारा रैप्चर में बॉडी जा रहा है कि क्या जा रहा है? आत्मा को ढाक रहे हो कि शरीर को ढाक रहे हो? पहला इंपॉर्टेंट। बोलोगे बाइबल में ये बोलता, बाइबल से प्रूफ करके पढ़ा के बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैं ऐसी चीज़ों पे क्यों आगे बढ़ी। क्यों पता है? क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ और मैं परमेश्वर का अनादर करूँगी तो परमेश्वर मेरे को क्या छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा। पर आपको समझना चाहिए कि एक ऑनरिंग में और वर्शिपिंग में फ़र्क है। मैं परमेश्वर को वर्शिप करना चाहती हूँ। पढ़ो, आप ही पढ़ो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय। अरे सबको रटा है यार, सबको रटा है। 11 अध्याय पढ़ो बेटा, 1 से लेके। तुम मेरी सी चाल चलो। अभी क्यों, कौन बोल रहा है तुम मेरी सी चाल चलो? पौलुस बोल रहा है ना, बोलो। जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। अच्छा, मैं लॉर्ड का नहीं चलना, मेरे को पौलुस का चाल चलना है। अच्छा, हे भाइयों, हाँ, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते रहो। यस। और जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते रहो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। एक मिनट, पहला क्या ले, जो परंपरा है पढ़ो ना, उसमें लिखा है ना, जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है। क्या है? परंपरा। क्या है? परंपरा। जो
परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है। ये लॉ नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, क्या है? परंपराएं है। और किस कलीसिया के लिए है? कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए। अभी आगे बढ़ो। उसका पालन करते रहो, हाँ परंतु मैं चाहता हूँ हाँ कि तुम यह जान लो कि हाँ हर एक पुरुष का सिर मसीह है, हाँ और स्त्री का सिर पुरुष है, हाँ और मसीह का सिर परमेश्वर है। हाँ। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। बस, जो पुरुष सिर ढाके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता प्रार्थना है, या भविष्यवाणी करता है, अपने सिर का अपमान करता है। ओके। अभी आप यहूदी कल्चर्स में जाओ, बिना सिर ढाके उन लोग प्रार्थना या यहूदी कलीसिया में जाओ ना, खुद परमेश्वर यहूदी से है ना। हाँ, अभी यीशु मसीह जब यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है, जब आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देख रहे हो, तो सिर ढाके पढ़ रहा है कि बिना सिर ढाके पढ़ रहा है? वचन पढ़ रहा है सिर ढाक के। तो ये कल्चर किधर का है? यहूदी का। आज तक पोप सिर में टोपी डाल के ही घूमेगा। तो फिर ये वाला वचन लागू क्यों नहीं हो रहा उसके जीवन में? समझो, फिर आगे पढ़ो। वो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या है? अपमान है। ठीक है, अभी आगे पढ़ो। क्योंकि वह मूड़ी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े हाँ। तो बाल भी कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या मुंडन करवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। हाँ परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। हाँ क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। हाँ और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। हाँ इसलिए स्वर्गदूतों के कारण हाँ। स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हाँ। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। परंतु सब वस्तु परमेश्वर से है। सब वस्तु परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो। हाँ। क्या स्त्री को उगड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? हाँ। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? लंबे बाल रखने वाले लोग अपमान है। फिर परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। हाँ। क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। हाँ। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, ये वाला वचन को कोट करना यूट्यूब में, क्या बोलते रहे कमेंट में, पहला अध्याय क्या है, कौन सा पद पढ़ रही है बेटा? 11 अध्याय 11 अध्याय का 16वां पद। अभी सुनो। परंतु कोई विवाद करना चाहे, जो विवाद करते ना तुमसे, तुम सिर ढाकते हो, तुम सिर ढाकते हो, तुम नहीं ढाकना चाहिए, ये नहीं ढाकना चाहिए, वो नहीं ढाकना चाहिए। परंतु जो विवाद, ये देखो पौलुस को ऑलरेडी पता है कि आगे जाके इसमें विवाद होगा। कितना शार्प है वो, उसको खुद पता है कि ये चीज में आगे जाके विवाद होगा। अगर विवाद नहीं होता तो वो लिखता भी नहीं, क्योंकि पौलुस को पता है जो मैं ये लिख रहा हूँ उसमें आगे जाके विवाद होगा, क्योंकि ये कल्चर इंडिया में फॉलो हो रहा है, बाहर नहीं। समझ आ रहा है? पुरुष लंबे बाल करे तो पूरा पैशन वीक देख क्या हो, यीशु लंबे बाल ही में पाया गया, उसके पूरे चेले लंबे बाल में पाए गए, सब लोग लंबे बाल में पाए गए। पर इधर गलत हो गया। क्यों पता है? क्योंकि जो पौलुस है वो कहाँ से आता है, ये देखो कि वो कहाँ से आता है। जब आप इस बात को करते हो ना, तो फिर ओढ़ने या टकला होना ये क्यों बोलता पता है? क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में ना जब प्रोस्टिट्यूट आते थे ना, तो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां जो होती थी ना वो टकली होती थी। जब वो टकली होती थी ना तो
जितने लोग थे सब उन लोग को देखते रहते थे। तो पौलुस डिस्ट्रैक्ट होता था, बोलता था सब सिर ढाको। अब सब सिर ढाकेंगे तो कौन अंदर टकली है, कौन किसका बाल है, कोई थोड़ी नहीं जानेगा। उसको तो अपने काम से मतलब है ना, उसको तो प्रीचिंग करने से मतलब है ना। इसलिए जब कुरिन्थ की कलीसिया में प्रोस्टिट्यूट इसलिए बोलता है कि लड़कियों, जब तुम परमेश्वर के पास आ गई हो तो अपने बाल को बढ़ाओ, मुंडी मत रहो, बाल ओढ़ना है। क्यों सिखा रहा है पता है? कि वो लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट है, जो टकली है, उन लोग को प्रोत्साहित कर रहा है कि अपने बालों को लंबा करो। अगर लंबा नहीं कर सकती हो तो सिर ढाको कि और लोग जो तुमको देखे जज मत करें। लेकिन 16वें पद को अच्छे से पढ़ना। और अगर तुम विवाद करना चाहो, पढ़ो। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे हाँ तो यह जान ले हाँ कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। बस, तो ये जान ले मेरी खुद के चर्च में ये कोई रीति नहीं है और ना परमेश्वर की सारी कलीसिया में ऐसी कोई रीति है। तो तुम काहे के लिए सिर ढाक रहे नहीं ढाक रहे का विवाद कर रहे हो? वचन को अच्छे से पढ़ो, उतना ही मत पढ़ो जितना तुमको सेटिस्फाइड लग रहा है, उतना भी पढ़ो जो आगे जाके परमेश्वर क्या बोल रहा है। कलीसिया की ऐसी कोई रीति नहीं कि लड़कियों को सिर ढाकना ही है। अगर तुम विवाद करने के लिए आओ ना, कोई तुमसे विवाद करने के लिए आए बेटा, सबसे पहले यही वचन पढ़ाना। इतना पढ़ लिए, 16वां पद को क्यों छोड़ते हो? उसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, बाइबल में भी देखना। ना कलीसिया की ऐसी रीति है, ना उसकी ऐसी कोई रीति है। बेटा, अनुग्रह के जीवन में हो, कोई बाउंडेशन तुम्हारे लाइफ में नहीं है। आज टैटू बनाने वाले लोग प्रभु को अपना रहे, तो क्या प्रभु उनको नहीं अपनाएगा? अपनाएगा। वाद विवाद मत करो, अपने आत्मा से परमेश्वर को आराधना करो। और मेरे को ये बताओ, जितने लोग सिर ढा के बात कर रहे हैं, क्या उनका मन साफ है? पूरा चर्च चुगली कर रहा है और सिर ढक के बैठे आदर कर रहे हैं। अरे इट इज़ नॉट। तुम क्या सामने से मत दिखाओ कि तुम कैसे हो, अंदर से दिखाओ कि तुम कैसे हो। सिर ढक के अपने आप को होली होली मत बताओ, लेकिन अंदर से देखो कि तुम कितने पवित्र हो। तुम्हारा देह नहीं, तुम्हारा सोल रैप्चर में जाने वाला है। तो उस समय मत बोलना अरे हे डैडी मेरा चुन्नी छूट गया था। परमेश्वर को ऑनर करते हो ना, परमेश्वर की उपस्थिति का ऑनर करते हो ना, परमेश्वर के प्रेजेंस को ऑनर करते हो ना, तो फिर वही प्रेजेंस तुम्हारे शादी पार्टी में क्यों नहीं आता है? जब आप चर्च में बैठे हो गुलाब लगा के, मैंने देखा है अपने आँख से, जिस दिन शादी होता है ना गुलाब लगाते हैं, वेणी लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। उस दिन परमेश्वर का प्रेजेंस उनको कोई मैटर नहीं करता। बाल में सुंदरता दिखना चाहिए कि मेरा बाल कौन हेयर स्टाइल का है। ये वही लोग हैं। तो मतलब जहाँ शादी हो रहा है वहाँ तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर का प्रेजेंस होता है। क्यों पता है? क्योंकि दो लोग जब जुड़ते हैं तो परमेश्वर खुद आता है विवाह को ब्लेस करने के लिए। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा मतलब खुद उतर रहा है जोड़ने के लिए। विवाह कभी भी कहीं भी होता है तो परमेश्वर खुद उतरा। उस दिन तो तुम तो फैशन कर रहे हो, उस दिन तो तुम सिर में ओढ़नी नहीं ढाके। तो कैटेगराइज मत करो चीज़ों को, जो हो वही रहो। मैं रियल प्रीच करती हूँ और रियलिटी में जीने की कोशिश करती हूँ। मैं जो यहाँ हूँ मैं वो बाहर हूँ, और जो बाहर हूँ वो भी यहाँ हूँ। दो तरीके का मुंह मेरा नहीं है। मेरे लोग, जो मैं उधर बोल सकती हूँ मैं इधर भी बोल सकती हूँ, और जो मैं इधर बोल सकती हूँ मैं सामने में भी बोल सकती हूँ। इसलिए जब आप ऑनरिंग के ऊपर आते हो ना, माय गॉड, परमेश्वर को दिल से ऑनर करो और अपनी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो, उसके प्रेजेंस का आराधना करो। आपको लगता है मेरे को ऑनर करना है, पोस्चर करो। ऑनर करना है फल से दो, ऑनर करना है परमेश्वर को अच्छा दो, परमेश्वर को उत्तम दो। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। और मैं बिलीव करती हूँ जो आज आप सीखे हो ऑनरिंग, हेड कवरिंग, अब तो आपको पता चल गया ना हेड कवरिंग क्या हो गया। ये कल्चर है बेटा, कल्चर। और जो लॉ दिया है कि पुरुष
अपने दाढ़ी के बालों को ना काटे। आज एक भी मैन ऑफ गॉड दाढ़ी के साथ नहीं दिखता मेरे को, सब क्लीन शेव्ड रहते हैं। देखे तुम, क्लीन शेव्ड रहते हैं मैन ऑफ गॉड रे, प्रॉफिट्स नहीं। प्रॉफिट्स नहीं रे, प्रॉफिट सबके दाढ़ी होंगे, मैन ऑफ गॉड का बात कर रही हूँ। मैं क्लीन शेव्ड, मुच्छा क्लीन शेव्ड। यहाँ का पूरा गाल के बाल को नहीं हटाना बोला है, व्यवस्था में दिया है। व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी, ये तो पौलुस दे रहा बेटा, पौलुस अभी परंपरा में दे रहा है। ये तो व्यवस्था में लॉ बना के दिया कि गाल के बाल नहीं हटाना, बाल को नहीं काटना, ये नहीं करना, वो, और सब चल रहा है भी। पर लॉ को कोई नहीं मानता है ना, व्यवस्था हट गई बोलते हैं। तो जब तुमने लॉ को नहीं माना तो परंपराओं के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? पर परमेश्वर बोलता है ना, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा, प्रभु बोल रहा है ना, आत्मा करो, फिर प्रेजेंस ऑफ गॉड में आके स्पिरिट को लेके जाओ। लाफ्रोकूंट अक्ट्रेजियाडा, परमेश्वर की सामर्थ को लेके जाओ, परमेश्वर के कार्य को लेके जाओ, परमेश्वर की चीज़ों को लेके जाओ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपको वर्शिपिंग और ऑनरिंग में बहुत समझ आया होगा।